बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत है वो आपके सामने रखते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी बहरान है, वैसे हम रोज़ाना इस पे बात करते हैं कि ये बहरान जो है वो 2011 2021 जब इलेक्शन हुआ उससे पहले से ही शुरू हो गया और उसके बाद अभी तक चल रहा है। अब क्योंकि वज़ीर आज़म चौधरी अनवर हक बन चुके हैं और वो कैसे बने हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगला जो लाहे अमल है उनका वो क्या है। जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं रमज़ान मुबारक में ईद से जिस फुर्ती से उसके बाद अभी तक वो जो गुड गवर्नेंस से वो उसके दावे कर रहे हैं कि वो दोबारा मुजफ्फराबाद नहीं गए। अभी तक कोई वज़ीर कोई कुछ नहीं है, यानी बदतरीन जो सियासी बहरान मौजूद है। ये सारी की सारी जो हुकूमत होती है ये अवाम के लिए होती है। ये लेकिन अपने इक़्तिदार के लिए आपने देखा होगा पहली बार कि तमाम और वादे और दावे इस तरीके से किए जा रहे हैं जैसे अवाम शायद जानती नहीं है कि इससे पहले आज़ाद कश्मीर में कितना एक एहतसाब हुआ। अगर आप 2011 दूर न जाएं, 2011 में जब पीपल्स पार्टी आ रही थी तो पीपल्स पार्टी की तकारीर उठा के देख लें कि वो क्या कहती थी कि जनाब हम पेट फाड़ के उठाएंगे निकालेंगे आज़ाद कश्मीर की आवाम का जो पैसा है वो निकालेंगे, जनाब करप्शन की है। फिर पीपल्स पार्टी का जो करप्शन है वो 2016 में आप देखेंगे तो नून लीग ने जो फारूक हैदर साहब के अभी तक आप वीडियोस देख लें, वो भी कहते थे जनाब हम सबसे पहले एहतसाब का अमल करेंगे, बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कश्मीरी अवाम का जनाब उनको तमाम राइट्स देंगे। फिर 2021 में वो भी गए, फिर पीटीआई आ गई, उन्होंने भी बहुत से वादे और दावे किए। फिर अब्दुल कयूम नियाजी साहब ने जो वादे दावे किए 9 माह में वो पूरे हुए, फिर सदात इलियास ने भी किए वो भी पूरे हुए। अब आज़ाद कश्मीर की आवाम ये समझ रही है कि ये जितना भी कुछ हो रहा है इस बार तो ऐसा कुछ हो रहा है कि अनवर अल हक को भी ऑन ही नहीं कर रहा, यानी कोई पार्टी ऑन नहीं कर रही। नून लीग इस वक्त ने सरप्राइज ये दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद भी नहीं इनडायरेक्टली जो है वो शाह गुलाम कादर को पैगाम पहुंचाया और बाकायदा तौर पर यानी जो नवाज शरीफ साहब हैं उन तक शिकायत की गई कि राजा फारूक हैदर और शाह गुलाम कादर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, क्योंकि हमने पहले वोट दे दिया, उनको बना दिया जनाब वज़ीर आज़म, और अब जो है वो अपनी 13वीं तरमीम उसको ख़त्म करके 15वीं तरमीम लाना चाह रहे हैं। उस पर नवाज शरीफ जो है वो बताया जा रहा है कि वो गम गुस्से का इजहार भी उन्होंने किया और फिर उन्होंने थर्ड किसी बंदे के थ्रू पैगाम पहुंचाया कि जनाब अभी आप मोहतात रहें, अभी आपने इस 15वीं तरमीम का और इसका जो है वो साथ नहीं देना। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ हो सकता है कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लें और अनवर अल हक को ये भी पैगाम दिया गया कि जनाब अगर नून लीग अलग होती है तो क्या हिकमत अमली होगी। ज़ाहिर है जो आपको पता है कि जो इस वक्त जिन्होंने अनवर अल हक को वज़ीर आज़म बनाया है वही एक्टिव हैं और वही अब ये बात हो रही है कि मुंतखब अगर सरदार तनवीर इलियास की मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा। सरदार तनवीर इलियास अब्रप्ट था, सरदार तनवीर इलियास ना पैसे के बलबूते पे करता, वो करप्ट जो भी था, लेकिन सरदार तनवीर इलियास जनाब वफाक उसको पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन अनवर अल हक आया और उसने 10 अरब ले लिए। तो ये क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? आप आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है जो मुंतखब वज़ीर आज़म था, जिस तरह का भी वज़ीर आज़म था, गलत था ठीक था वो एक अलग बात है, उसको नायल कर दिया गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको 10 अरब नहीं देना चाहते, अनवर अल हक को 10 अरब देना चाह रहे हैं। और अनवर अल हक जो मीटिंग कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है? तो ये एक साफ मैसेज है कि जिन लोगों ने अनवर अल हक को वज़ीर आज़म बनाया उन्हीं लोगों के आशीर्वाद में सागदार से मुलाकात होती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है। और कैसे जुर्रत हो शहबाज शरीफ की और सागदार की कि वो उनके कहने पे भी उससे मुलाकात ना करें और उसको लॉलीपॉप ना दें या चलो 10-15 अरब रुपए दे के जनाब अब ये बात करना कि पैसे दे दें और उसके बाद तमाशा देखेंगे कैसे आपके पास ये फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई वाले भी आ जाएंगे, नून वाले भी आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी आ जाएंगे, आपके आगे के पीछे पीछे भागेंगे क्योंकि पैसा आएगा, आज़ाद कश्मीर की आवाम भी खुश हो जाएगी पैसे को देख के। लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम ने तो शायद गुज़श्ता कई सालों से अरबों खरबों रुपए के बजट देखे हैं, तो उनको तो मिलना फिर भी कुछ नहीं है। अयाशी तो फिर भी ये होनी है। एक तरफ आप तजाद देखें अनवर अल हक साहब के, एक तरफ वो मेरिट की बात करते हैं, वोट जिस वोटर से उन्होंने वोट लिया था किस पार्टी के लिए, जो अपनी आवाम के वोट
और अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं रहे। पार्टी कोई भी हो सकती है, गलत पार्टी भी हो सकती है, लेकिन आप ये कहें कि जनाब नहीं मैं अब आज़ाद हूँ, तो पहले तो उनको अपने वोटर्स को जवाब देना चाहिए, अपनी पार्टी को जवाब देना चाहिए। फिर वो कह रहे मैं एहतसाब करूंगा जनाब सबका। आप एहतसाब किसके साथ मिलकर करेंगे? पीपल्स पार्टी के साथ, फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के साथ, नून लीग के साथ, और अगर जेकेपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी साथ मिला लिया तो फिर एहतसाब तो पीछे अवाम रह जाएगी, तो अवाम का वो एहतसाब करेंगे जनाब। और मतलब अजीब तरह की गुफ्तगू और ऐसी गुफ्तगू है। आज वहां पर लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म बनने के लिए तो उन्होंने फुर्तियां दिखाई हैं, उसके बाद वो वफाक में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब स्पीकर के लिए इंतखाब के मामले में गड़बड़ नज़र आ रही है, काबीना के पोर्टफोलियोज मांगे जा रहे हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब पैसा इकट्ठा हो जाए या ऐलान हो जाए एटलीस्ट, तो शायद लोग ब्लैकमेल आसानी से हो जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि काफ़ी हद तक लोगों को मैसेज अब जा रहे हैं, पीटीआई के लोगों को भी और नून लीग के भी कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने। आपको पता है नून लीग के कुछ लोग तो डायरेक्ट वजीर भी बन गए, बाकी कुछ को उम्मीद भी है, तो झंडे की उम्मीद भी है, तो वो तो चाहते हैं। अब लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो पैगाम दिया गया उसके बाद कि जनाब ये सारा कुछ अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हो रहा है तो आपका यहाँ पर स्टेक क्या है, आप आवाम के पास किस नजरिए के साथ जाएंगे? पहले पंजाब में आपकी हालत जो है, फिर अभी बाकी सूबों में भी हो गई, अभी कश्मीर रह गया, वहां पर भी अगर करेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा? एनी हाउ इस सारे खेल में माजरत बैरिस्टर सुल्तान जो है वो ज़ाहिर उनके मुआखजे की बात शुरू हो गई थी, उन्होंने भी बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ जरदारी साहब से डील भी कर मारी है। ये भी कहा जा रहा था कि जनाब उनको किसी भी वक्त जो है ना वो उड़ा दिया जाएगा, लेकिन वो कामयाब हो गए अपनी सदारत बचाने में, अपने साहबजादे की वजारत भी लेने में, अपने अबोजदाद यानी एक बेटा है उनका जनाब, फिर उनके भाई हैं अरशद, फिर उनके अजीज़ा हैं सबिया सदीक हैं, फिर चौधरी इखलाक हैं, चौधरी रशीद हैं, इन सब को ये 5-6 बंदे उन्होंने पावर शो की है जनाब कि ये 6-7 बंदे तो मुझे मेरे पास हैं, तो मैं आप जहाँ कहेंगे वो वैसे करेंगे। फिलहाल मेरे बेटे के और मुझे जो है ना वो आप इस तरह जो है ना वो सियासी तौर पर इंतकाम ना बनाएं, तो मैं आपके साथ हूँ। तो यूं बैरिस्टर सुल्तान जो है वो अपनी डील करने में कामयाब हो गए। अब आ गई बात सरदार तनवीर इलियास की। सरदार तनवीर इलियास के बारे में कहा जा रहा है कि वो पिच के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो मशीर हैं, जो किचन कैबिनेट थी, वो तो मेरे ख्याल से आप सब जानते ही होंगे, मैं भी कुछ किचन कैबिनेट के करीब लोगों को जानता हूँ। जी कारपोरेट सेक्टर के पता नहीं क्या होता है कि जनाब जो बंदा आपको सर कह के बुला ले, और ऐसे लोग जो ना तजर्बाकार हों, जिनका सियासत से लेन देन ना हो, जो आपको खुशामद हर वक्त करते रहें, तो ज़रा ये एक वज़ीर आज़म की बात नहीं, बहुत से लोगों की बात होती है कि ऐसे सिंसियर लोगों को साथ रखने की बजाय इस तरह के लोगों को साथ रखा जाता है जो हमेशा जो है वो आपकी खुशामद करते रहते हैं। तो ये एक तो चीज़ रही है कि सद्दात तनवीर इलियास इस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान दोनों को ये कोशिश करते रहे दिखाने के लिए कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को कि मैं आपके साथ हूँ, उधर इमरान खान को जी मैं आपके साथ हूँ। तो वो दोनों कश्तियों का सवार होते होते जो है ना वो काम खराब हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ने भी पैगाम यही दिया कि जनाब ये अगर ये सारे मामलात हैं ये इमरान खान को भी खुश कर रहा है, ऊपर से इमरान खान को भी जो उसके करीबी लोग बता रहे थे कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहा है। तो यूं इमरान खान ने एक ट्वीट तक नहीं किया, इमरान खान ने गुफ्तगू तक नहीं की जब सरदार तनवीर इलियास गया, आपके सामने है। अदरवाइज तो किसी एक शख्स की गिरफ्तारी हो, कोई मामला हो, वो फौरन इमरान खान जो है वो मैदान में आ जाता। तो इमरान खान इस वक्त तनवीर इलियास के खिलाफ इमरान खान को करने में किसका किरदार है ये तनवीर इलियास को ज्यादा पता है। जो उनके करीब लोग थे वो अब कहाँ हैं? वो अब अनवार अल हक के करीब होने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी झंडा मिल जाए सरकारी अवाम के पैसे के ऊपर, फिर 3 साल वो देख रहे हैं कि 2 साल तो चलो कयूम नियाजी और सदात अमीर ने जो कुछ दिया है छोटा मोटा, लेकिन अब अनवार अल हक से भी कुछ ले लें, तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो इस सूरत में सदात अमीर इलियास को अभी तक परेशानी रही है, दो इस्टेब्लिशमेंट ने भी आन नहीं किया, ऊपर से इमरान खान ने भी नहीं किया। तो और करीब तरीन जो लोग थे जिनके लिए जिनको वो कुछ ना कुछ बनाने के चक्कर में थे, जो डीलें करते रहे हैं, जो उनको नायल करवाने तक का रोल है, वो आज भी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, बेताब हैं, बल्कि उनको इशारा मिल चुका है, वो इसके लिए रेडी हैं। लेकिन दूसरी तरफ सारी चीजें जो है वो खराब हो चुकी हैं। अच्छा, अब जो चीज है कि
अगर 36 37 जो है वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसमें अगर नून लीग चली भी जाती है, एक इस पे काम हो रहा है कि अगर नून लीग नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर ऐलान कर लेते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने अभी रोक के रखा है और नवाज शरीफ समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा है वो ये समझते हैं कि जरदारी साहब को जब पैगाम ये पहुंच गया, तो जरदारी साहब ने कहा जी फिलहाल मैं नवाज शरीफ को नहीं कहना चाहता। वो भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ कहाँ तक जाएंगे, और नवाज शरीफ भी देख रहा है कि उनको कौन कहेगा। अदरवाइज ये हो सकता है कि अपनी सियासत बचाने के लिए नवाज शरीफ को अगर सियासत बचानी है आज़ाद कश्मीर में, तो फिर तो ये हो सकेगा कि वहाँ पर वो अलग भी हो सकते हैं इस मामले तमाम सूरत से। वो कहें जी कि ठीक है हम वोट नहीं करते 15वीं तरमीम के लिए, और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन दूसरी बात ये भी हो रही है कि जो लाने वाले थे चौधरी अनवर हक साहब को, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ या इमरान जो मुस्लिम लीग नून है वो हिस्सा ना बने। वो चाहते हैं कि इनको किसी न किसी तरीके से वन और दी अदर वे जो है वो कश्मीर गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए, और उसके लिए वो कोशिश जरूर करेंगे कि अनवर हक के लिए कि इमरान नवाज शरीफ को भी जो है वो इसका हिस्सा बनाए। पीटीआई अब क्लेम तो एक तरफ अनवर हक के लोग ये कर रहे हैं कि पीटीआई के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसमें 18-19 लोग तो उसके पॉकेट में है, वो तो कहीं नहीं जा रहे। अब 10-12 अगर पीटीआई जो है वो क्लेम कर भी रही है, उसमें से भी 4-5 जो है वो जो है ना वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो भी उनके पॉकेट में है। जो ही अब अरबों रुपए की बात हो रही है, 10 अरब आ गया, तो जब पैसा वो शो करेंगे तो वो आ ही जाएंगे। वो सिर्फ देख रहे हैं कि नून लीग अगर अलग होती है तो फिर पीटीआई को वजारतें दी जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक को, तो वो मैनेज कर लेंगे। जेकेपीपी और हो सकता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन ज़रा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो खामोश है। जेकेपीपी इस मामले में शायद हसन इब्राहिम साहब का जो स्टांस है कि वो शायद शामिल नहीं होना चाहेंगे। ज़ाहिर है उनकी क्रेडिबिलिटी यही है कि इस वक्त आवाम को उन्होंने अगर ये कहा और अचानक अगर वो शामिल हो जाते हैं तो फिर जो रही सही उनकी एक सीट है वो भी फिर दाव पे लग जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये ओवरऑल अभी तक सूरत मौजूद है। अब इसमें अनवर हक साहब जो है वो एक तरफ कह रहे हैं जनाब हम सदात अमीर से बहुत खर्चे करता था, मैंने तो ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। दूसरा वो अब ब्यूरोक्रेसी के क्लर्कों को लेकर से सेक्रेटरीज तक सारे जो है वो बैठे हुए हैं आज़ाद कश्मीर हाउस में। क्या ही अच्छा होता है कि चौधरी अनवर हक आते ही, मैंने आपको उस दिन में बताया कि बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, उनको बहाल किया जाए, उनको ग्रास रूट लेवल फंडिंग जारी की जाए। ये होती है रियल डेमोक्रेसी, जिसको हम कहें कि वाकई अनवर हक जो है वो डेमोक्रेसी की बात करता है, सियासत की बात करता है, नीचे से आया हुआ जनाब, और वाकई मलंग बंदा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो उस तरफ जाने के बजाय आज़ाद कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं जब से वो वज़ीर आज़म बने। क्लर्क से लेकर सेक्रेटरीज तक वहाँ सरकारी गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जा रहा है। वहाँ ही सारे पार्टियों की यानी आप एग्जाम्पल सेट करें, आपने जब भी पार्लिमानी इजलास किया अगर आपने इस्लामाबाद में जाके करना है तो फिर मुजफ्फराबाद में दारुल हुकूमत बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप तो वही रवायती सियासतदान जिस तरह नारे दावे करते हैं और आके जब इक़्तिदार में बैठते हैं तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी आप कोई प्लान बता दें जिस तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं कि जनाब आप पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी, फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के साथ भी, सबके साथ मिलकर एहतसाब आप किसका करेंगे? ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका एहतसाब। दूसरा ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त, पहले कहती जनाब हम सद्दात मिलिया से तंग थे तो वो आप आ गए जनाब, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ लग गई, तो ये ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब नहीं होगा, तो फिर एहतसाब के लिए पीछे आवाम बचती है। तो जो पैसे आ रहे हैं बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट होंगे, उसमें करोड़ों रुपए के ठेके होंगे, आपको पता ही है फिर वो क्या रेल फिल होती है। वंस अगेन जो है वो यही कोशिश होगी कि किसी तरीके से अनवर हक को किया जाए, लोग उनको मिला के एक दफ़ा इक़्तिदार में बैठा दिया जाए, और फिर ये बड़े बड़े पैसे, अच्छा अंदाज़ा कर लें 5 अरब के जनाब गिलगित बल्तिस्तान और 10 अरब जनाब हम आज़ाद कश्मीर के लिए दे रहे हैं, और जो 20 अरब सुप्रीम कोर्ट मांग रही है इलेक्शन के लिए वो नहीं है। तो आपको फिर बाखूबी बच्चा समझता है कि ये 10 अरब कौन दिलवा रहा है? क्या शहबाज शरीफ खुशी से दे रहा है? क्या जो है वो या सदात इलियास को या आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए पैसा है ना बेसिकली? तो ये किसी प्राइम मिनिस्टर का तो मामला नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर का है तो फिर वो भी बताया जाए कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही पैसे ले सकता है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होगा तो वही पैसे लेगा। तो ये चीज़ें वो हैं जो बच्चा शायद समझता है, तो अब वो डिस्कस करने वाले नहीं, लेकिन सारे किसी न किसी तरीके से मफादात का हिस्सा बन रहे हैं और आवाम बेचारी वहाँ पर पिस रही है। और ज़ाहिर है अब वो बात है कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो जब फेडरल से ये शो किया जा रहा है कि जनाब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, और लोगों के कहा जा रहा है कि मुंह में
पानी भी आ रहा है जनाब, पैसा आ रहा है, चलो क्यों ना इक़्तिदार का हिस्सा बन जाए, अगले 3 साल भी हैं, इनके साथ लगा लें, फिर देखी जाएगी। नई कोई पार्टी आएगी, नई कोई किंग पार्टी भी बन सकती है, क्योंकि हालात वाक़यात तो सबके सामने है। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल थी, ताज़ा तरीन आप तक रखनी थी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।